10 का 1 पॉइंट प्रश्नावली का पहला सवाल। मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं ज्ञानदायी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का 1 पॉइंट प्रश्नावली का पहला सवाल। मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं ज्ञानदायी क्लासेस। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इसमें लिखा है 140 कि अभाज्य जो यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आप ये समझ लीजिए जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो या फिर एक से कटती हैं या फिर स्वयं से कटती हैं। स्वयं और एक के सिवाय दूसरों से नहीं कटती है, जैसे 2, 5, 7 ऐसी संख्याएं। तो उनको 140 है, इसको इसी रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इससे काट के देखते हैं। कट जाएगा इससे 70 बार। ये 70 है, ये भी 2 से कट जाता है। तो 2 से 70 जब काटते हैं तो हमें 35 आता है। और जब 35 आता है तो हमें पता है कि 35 किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है। और हम इसे लिख सकते हैं 5 सत्ते 35 और 7 आता है 7 के पहाड़े में। तो 7 एक कम 7। देखो ये जितनी भी संख्याएं हैं सबके अभाज्य गुणनखंड में हम लिख सकते हैं। अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 और गुणा में 7। ये 2 हैं 2 बार, इसलिए इनका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 7 का स्क्वायर, ये उसका उत्तर हो जाएगा। और इसका दूसरा सवाल हमने 140 को सॉल्व किया है, उसी प्रकार हमें 156 को भी सॉल्व करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 156 पर लिख लेंगे। 56 लिखने के बाद हम इसे काट के देखते हैं। 2 से कटेगा, देखते हैं। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 से कट गया। अब ये भी जिनके लास्ट में सम संख्या होती है वो 2 से कट जाती हैं। इसका आप ध्यान रखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे अगर ये आपको ऐसा पता होगा तो आप किसी संख्या को विभाजित कर पाएंगे। तो इसे फिर से 2 से काटते हैं। 2 3 6, 2 9 18। अभी 2 से नहीं कट रहा है। तो अब ये कौन सी संख्या से कटेगा। 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी थी, सॉरी मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि 2 के बाद 3 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 3 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 से अब इसे विभाजित करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 3 13 बार जाएगा। और 13 भी एक अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 13 से इसे विभाजित कर लेते हैं। 13 खुद के साथ किसी और से नहीं कटेगी, क्योंकि क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये यहाँ से हो गई, एक बार चला जाएगा। अब इसके 156 के हम लिख सकते हैं। 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग में लिख लेना। जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि 2 है तो 2 के जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कर दो, 2 की घात 2 कर दो और गुणा में 2 कर दो, गुणा में 3 कर दो, गुणा में 13, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने पहले के दो सवाल करे, उसी प्रकार ये तीसरा सवाल हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि 38 35 मतलब 3825। हम इसे क्या करते हैं, इसको भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं हम। तो मैं लिख सकते हैं 38 25। तो ऐसे हम सबसे पहले इसे विभाजित करना होता है। तो किससे विभाजित करेंगे इसे, सबसे पहले 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसकी लास्ट में एक अभाज्य संख्या है, सॉरी मतलब विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होती है तो अब याद रखना, जब भी विषम संख्या होगी तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती। इसलिए 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचता है 22, 3 एक कम 3, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि इन सबको जोड़ दो। 3 2 5 2 7, 7 3 10, 10 7 18। अगर ये इनको जोड़ने पर ऐसी संख्या आ रही है जो 3 से कट जाए तो ये पूरी संख्या ये 3 से कटेगी। इसे हम लिख सकते हैं 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 8 था 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 15 होगा। तो 3 5 15। और फिर से जोड़ते हैं 2 3,
दो एक तीन, तीन और सात दस, दस पाँच 15, ये भी तीन से कट जाता है, तो ये भी तीन से, वही संख्या भी तीन से कटेगी। अब इसका योग कट रहा है तो उसकी संख्या भी तीन से कटती है। ऐसा एक नियम है, ठीक है। तो इसे हम कर देखते हैं, तीन से काट के, तीन चौक 12 है, फिर तीन दूनी 6 और तीन पंचे 15। अब देखो सात सात पाँच दो कितने, 7 हो गए, सात चार कितने होते हैं, 11। अभी तीन से नहीं कट रही, अब ये कटेगी, तीन से कट नहीं रही है, तो तीन के बाद अब लास्ट में 5 है या 0 होता है तो 5 से भी कट जाती है वो संख्या। लेकिन सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या काटने की कोशिश करते हैं, और उस सबसे छोटी से नहीं, दो संख्याओं से नहीं कट रही है भाजी, तो तीसरी संख्या का यूज करते हैं। जैसे हम अब 5 का यूज करेंगे, अभी 5 से कटेगी, 5 अट्ठे 40, 2 बचे और 5 हम 25, तो 85 बार आ जाएगा ये। अभी 85 है, 85 5 से कट जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। अब याद रखना, जहाँ पे लास्ट में 5 या 0 होती है, वो संख्याएं जो होती हैं वो 5 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसे याद रखना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5, इसे विभाजित करते हैं, 5 एक कम 5 बचे 3, 35, 5 सत्ते 35 और 17। 17 क्या एक अभाज्य संख्या है, इसे कोई दूसरा काट ही नहीं सकता है, खुद से कटती है, ये एक से कटती है, इसलिए 17 को हम 17 से ही काटते हैं। इसके क्या हो जाएंगे, 38 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड हमें लिख सकते हैं 3 गुणा में 5 गुणा में 5 और गुणा में 17। ऊपर की 3 सवालों को करा है, उसी प्रकार ये अगला सवाल हमें दे रखा है कि 5005। अब इसे सॉल्व करते हैं, और हमें पता है जिसके अंदर 5 हो या 0 हो वो 5 से कटती है। अगर उसका योग, और इसको देखते हैं तो ये 10 आता है, और ये और 10 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 10 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, इसलिए जो 5005 है वो 3 से नहीं कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं क्योंकि इसमें विषम संख्या दी गई है, तो 5 से ही कटेगा। फिर ये 5 से हम कार्य देखते हैं, 5 5 एकम 5, शून्य का शून्य रहेगा, शून्य कम शून्य, और ये हो गया 5 एक कम 5। अभी आ गया 1001। अब देखो 1001, ये 1001 5 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब देखते हैं 7 से कटेगा, 7 यहाँ कितने होते हैं, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 30 7 चौक 28 बचे कितने, 2 21 7 21 से 7 से कट जाएगा, तो इसे 7 से काट के देखते हैं, 7 एकम 7, इस तरफ कितने गए अपने 30, तो 7 चौक 28, सॉरी हाँ 7 चौक 28 बजा 2, तो 7 या 21, 143 आ गया। आपको पता होना चाहिए 143 कितने कटेगा, उसके लिए हम देखते हैं 11 के बाद कौन सी बात संख्या आती है, हमने आपको बताया था, पहले 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 7 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, फिर 13 होती है, फिर 17 होती है, इसी तरह से बढ़ती जाती हैं, ठीक है। ऐसी अभाज्य संख्या होती है, हर बार ये संख्या है, इतनी सारी संख्या होती है, बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत है अभाज्य संख्या, इसलिए हम इन देखते हैं कि दो ये 7 से नहीं कटी, 7 के बाद क्या आता है 11 से काटे देखते हैं, 11 एक कम 11 बचे कितने 3, 33 हो जाएगा, तो 11 से कट जाएगी, तो काटते हैं, 11 एक कम 11 बचा 3, 33 11 3 33, अब 13, और अब ये 13 से कटी जाती है, तो 13 से काम खत्म। अब हम लिख सकते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा में 7 गुणा में 11 और गुणा में 13। इसमें हमें कुछ मिला ही नहीं है डबल, इसलिए हम यहाँ कुछ घात में नहीं लिखेंगे, वहाँ था तो हमने घात में लिखा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल संख्या 5 है, जो इस पहले प्रश्न का आखिरी सवाल है। ये बच्चों को अक्सर कठिन लगता है, कि थोड़ा इसमें उन्हें थोड़ा ज़्यादा दिमाग मारना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल आज मैं इसे सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अब देखो 7 4 2 9, अब पहले आप देख लो इसके पीछे क्या है इसके पीछे विषम संख्या है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से देखते हैं, हमको सबको जोड़ लेते हैं, 7 से कितना होता है 11, 11 2
13 13 और 9 होता है हमारा 22। और 13 जो 22 है तो 22 3 की पहाड़ी में आता नहीं है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं 5 से, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 के लिए 0, 5 या चाहिए। 5 के बाद आता है 7, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, तो 2 बच जाएंगे, नहीं कटेगा 7 से। उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या अगली है 11, और 11 से काट के देखते हैं। 11 छंग 66, बचे कितने? 8 82, 11 7 77, बचे कितने? 5 59, 11 5 55, ये 11 से भी नहीं कटता है ये। अब 13 से देखते हैं। 13 से देखते हैं। 13 तो 13 कम 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 बचे 65, और 65 हो गया। 5 2 और 4 9 बचे 92 हो जाएगा। 13 से 91, 1 19 बचेगा, तो 13 से भी नहीं कटता है। 13 के बाद क्या आता है अपनी 17, 17 से काट के देखते हैं। तो 17 एक कम 17, 17 दूनी 14, 17 चौका होता है 68, यहाँ कितने बचते हैं? 6 62 हो जाएगा। फिर 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 7 चौक 17 51 हो जाता है। फिर यहाँ उधर बचे कितने? 9 और 2 11, 119 हो जाएगा। ये 17 से कट सकता है। जो कैसे? 17 8 चौक कितना होता है? 17 चौक होता है 68, तो 68 हुआ। कितने बचे? 2 उधर बचे और 4 इधर, 6 बचे 62 हो जाता है। और 17 3 91 होता है। 91 62, तो 91 है, तो 62 है, उसमें से 91 घटा दो, कितने बचेगा? उसमें से अगर तुम 91 घटा दोगे तो यहाँ बचता है 11, और 11 और 19 जब, और सॉरी यहाँ 9 है, तो कितना बन जाएगा? 119। 70 70 कितना होता है? 119। अब फिर देखो 17 70 119 हो गया। अब तो फिर से देखते हैं 17 से कटेगा। 17 कम 17, 17 34, फिर यहाँ बचे कितने? 6 उधर 3 57, नहीं कटेगा। फिर हम देखते हैं 17 के बाद 19 से, तो 19 से कम 19 होता है, 19 दूनी 38 होता है, 38 बचेगा। कितने बचेंगे? 5 57, 19 से कट जाएगा। देखो कैसे? 19 19 दूनी 38 हुआ, बचे कितने? 2 उधर बचे और 3 इधर, 5 बचे, ये 57 हो जाएगा। और 19 से कम 19 होता है, 19 दूनी 38, 19 57, अब ये 23, और 23 क्या है? 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 किससे कटता है? 23 से ही। इसलिए बच्चों थोड़ा कठिन लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसलिए जितनी अभाज्य संख्या हमें एक एक करके इनको सब में देखना पड़ता है। देखते रहोगे ना तो ज़्यादा फायदा होता है। तो इसके क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड? हम लिख सकते हैं 74 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 17 19 और 23। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। बस यहीं पे हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दूसरे प्रश्न के साथ। तब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपसे इस चैनल से आपको कोई भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।